कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो खून से लथपथ भाग रही थी। एक खतरनाक जानवर इसके पीछे लगा हुआ था। जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ती है, अचानक से वो जानवर इस पर हमला कर देता है, बेरहमी से इसे मार देता है और घसीटकर इसे अपनी गार में ले जाता है। अब गांव में कुछ लोग एक लड़की और इसके डैड के पीछे लगे होते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि वो लड़की विच यानी एक चुड़ैल है और वो इसे मारना चाहते थे। गांव के लोग इसे पकड़ने लगते हैं, मगर तभी दो वॉरियर वहां पर पहुंच जाते हैं जो इस लड़की और इसके डैड को बचा लेते हैं। गांव वाले बाज नहीं आते, फिर वो वॉरियर इनके साथ लड़ना शुरू करते हैं। वो इनकी लाठियां छीनकर इनके साथ लड़ने लगते हैं और इनको मार देते हैं। क्योंकि वो लड़ने में काफी माहिर थे, इसलिए वो इनको आसानी के साथ मारते और साइड पर हटा देते हैं, क्योंकि दोनों को यकीन था कि ये एक नॉर्मल लड़की है, ना कि एक चुड़ैल है। इनमें से एक वॉरियर जिसका नाम फ्रैंक है, हमारी फिल्म का हीरो है। दोनों वॉरियर लड़की और इसके डैड को बचा लेते हैं। जैसे ही लड़की फ्रैंक से बात करने लगती है, फौरन से इसका डैड इसका हाथ पकड़ कर ले जाता है, इससे पहले कि लड़की उसे कुछ बताए। इसके बाद फ्रैंक और उसका साथी राजा के महल में जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात राजकुमार से होती है। फिर राजकुमार इन्हें अपने डैड यानी उस टाइम के किंग के पास ले जाता है। किंग ने इन्हें इसीलिए बुलाया था ताकि वो खतरनाक जानवर जो भेड़िए की तरह दिखाई देता है उसे मार सकें, क्योंकि वो रोज किसी न किसी को मार देता है और हर जगह डर का माहौल बना हुआ था। किंग इन्हें कहता है कि वो जानवर बहुत खतरनाक है, अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनकर दोनों वॉरियर खुश होते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ कुछ दिन के लिए रुकना पड़ेगा। प्रिंस इन्हें इनके रूम में ले जाता है, इनके साथ थोड़ी बातचीत करता है और थोड़ी देर के बाद इनमें काफी दोस्ती हो जाती है। फिर प्रिंस इन्हें कहता है कि मुझे भी शिकार का बहुत शौक है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। वो दोनों इसकी बात मान जाते हैं और इसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन तीनों जंगल में भेड़िए का पता लगाने जाते हैं। वहाँ इन्हें एक औरत की लाश मिलती है, जिसे बुरी तरह मारा गया और इसका जिस्म फटा हुआ था। वुल्फ ने इस औरत को बेरहमी से मारकर फेंक दिया, मगर वो काफी निशान ढूंढते हैं। आसपास इन्हें कोई क्लू नहीं मिलता कि वो भेड़िया इसे मारकर किस जगह चला गया है। इसके बाद वो महल में वापस आ जाते हैं और फ्रैंक की मुलाकात सोफी से होती है, जो बड़ी खूबसूरत लड़की थी। फ्रैंक इसे देखते ही पसंद करने लगता है, वो इससे बातचीत करता है। थोड़ी देर के बाद सोफी भी इसे पसंद करने लगती है। फिर अगले दिन दोबारा से गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। उन्हें इन पर गुस्सा था कि इन्होंने उस दिन लड़की को चुरा दिया था। फ्रैंक का दूसरा साथी, जो फ्रैंक की तरह एक जबरदस्त वॉरियर था, उनके साथ झगड़ता है और उन्हें अपनी स्किल के साथ मारकर गिरा देता है। गांव वाले इन्हें कहते हैं कि ये लड़की चुड़ैल है, तुम इसकी जान क्यों बचा रहे हो। फिर देखते ही देखते वो लड़की गिर जाती है और उसका जिस्म मुड़ना शुरू हो जाता है। ये समझते हैं कि ये पक्की विच ही है, लेकिन फ्रैंक उसे चेक करता है, क्योंकि वो डॉक्टर्स वाले सभी काम जानता था। जब वो लड़की के नाक, मुंह और सभी चीजों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे दौरा पड़ा है, वो कोई विच नहीं है। अगली सुबह किंग के सारे साथी जंगल में जाते हैं ताकि वो भेड़ियों को मार दें। इनमें से जो भी भेड़िया हमला कर रहा है वो मर जाएगा और गांव बिल्कुल शांत हो जाएगा। लेकिन फ्रैंक और इसका साथी इस बात से राजी नहीं थे। उनमें से एक सफेद भेड़िया वहां से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और फ्रैंक के पास पहुंच जाता है। सोफी उसे मारने लगती है, लेकिन फ्रैंक इसे रोक देता है और कहता है ये तो अपनी जान बचाने के लिए हमारे पास आया है और हम इसे ही मारते हैं। सभी लोग खतरनाक जानवर से बड़े डरे हुए होते हैं और एक चर्च में इकट्ठे होते हैं, जहां पादरी उन्हें प्रीच कर रहा होता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए दुआ करनी होगी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि उस खतरनाक भेड़िए ने उसके बेटे पर हमला कर दिया है और अब वो उसी गार में बेबस पड़ा हुआ है, जो काफी जख्मी है और हिलने के काबिल भी नहीं है। ये सुनकर सब लोग जंगल की तरफ निकलते हैं ताकि उस भेड़िए को देखें कि वो कैसा दिखता है। जंगल में फ्रैंक को एक लाश मिलती है, जिस पर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा पड़ा होता है, जो फ्रैंक इसे अपने पास रख लेता है। फ्रैंक अपने साथी को कहता है कि इस लड़के को ले जाओ ताकि इसका इलाज किया जाए। होश आने पर वो हमें उसके बारे में बताएगा कि वो कैसा दिखता है। वापस आने पर फ्रैंक राजा को बताता है कि उसे एक लाश में से छोटा सा लोहे का टुकड़ा मिला है, मगर हैरानगी की बात तो ये है कि ये लोहे के टुकड़े का वुल्फ के साथ क्या कनेक्शन है। इसलिए फ्रैंक उन्हें कहता है कि वो कोई आम भेड़िया नहीं है और ये भी हो सकता है कि वो भेड़िया हो ही ना, शायद वो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। अब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अगर वो भेड़िया नहीं तो वो कौन सा जानवर है, लेकिन फ्रैंक की बात का कोई भी यकीन नहीं करता। वो देखते हैं कि फ्रैंक की इन्फॉर्मेशन सारी गलत है, इसलिए राजा उसे इस काम से हटा देता है।
अब ये काम करने के लिए किसी दूसरे किंगडम से एक और शिकारी को बुलाया जाता है और राजा से कहता है कि अब से फ्रैंक ही नहीं बल्कि इस शिकारी की जिम्मेदारी है कि उस भेड़िए का शिकार करे। ये सुनकर फ्रैंक को बुरा लगता है और वो काफी गुस्से में भी आ जाता है। दूसरी साइड पर वो लड़का भी होश में आ चुका था जिस पर वुल्फ ने अटैक किया था। इसने बताया कि जिसने मुझ पर हमला किया वो कोई भेड़िया नहीं था बल्कि कोई और ही तरह का जानवर था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसके ऊपर एक जबरदस्त लोहे की स्किन थी जिस पर काफी नोकदार कांटे लगे हुए थे और वो जानवर अपने आप किसी पर हमला नहीं करता बल्कि एक और आदमी है जो इसे कंट्रोल करता है। इस आदमी के हाथ बड़े गंदे और डरावने थे। ये जिस किसी पर भी कहता वो जानवर उस पर हमला करता। ये बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन ये इसकी बात का भी यकीन नहीं करते और कहते हैं कि शायद ये लड़का बहुत डरा हुआ है इसलिए इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। भला कोई इतने खतरनाक जानवर को कैसे कंट्रोल कर सकता है। कुछ दिन बाद दूसरे किंगडम का शिकारी जो राजा ने बुलाया होता है वो फ्रैंक को अपने पास बुलाता है। जब फ्रैंक वहां पहुंचता है तो शिकारी से कहता है कि मैंने एक वुल्फ पकड़ लिया है। अब तक जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है कि वो जानवर कैसा दिखता है तुम बिल्कुल इस भेड़िए की बॉडी ऐसी ही बना दो। मैं इस भेड़िए को मारकर सबको दिखाऊंगा और ये कहूंगा कि जो सब पर हमला कर रहा था वो मैंने जानवर मार दिया है। सब मेरी तारीफ करेंगे और मैं हीरो बन जाऊंगा। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा काम ना करोगे तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। ये सुनकर फ्रैंक मान जाता है क्योंकि इसे भी पैसों की काफी जरूरत थी। फ्रैंक इस वुल्फ की बॉडी को बदलकर खतरनाक जानवर जैसी बना देता है। काम खत्म करने के बाद फ्रैंक सोफी से मिलने महल में जाता है क्योंकि अब वो इस काम से हटा दिया गया था इसलिए वो ये जगह छोड़कर यहाँ से जा रहा था। लेकिन फ्रैंक के वहां पहुंचने से पहले सोफी का फियोंसी वहां पर पहुंच जाता है जो इसे पसंद करता था लेकिन सोफी से जरा पसंद नहीं करती थी। इसने फ्रैंक और सोफी की दोस्ती के बारे में जान लिया था। फिर ये सोफी को एक पेंटिंग दिखाता है जो फ्रैंक ने एक लड़की के लिए बनाई थी। ये पेंटिंग देखकर सोफी को बुरा लगता है और इसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि शायद फ्रैंक उस लड़की को पसंद कर रहा है और मुझे धोखा दे रहा था। थोड़ी देर के बाद फ्रैंक भी वहां पहुंच जाता है और इसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन सोफी बहुत गुस्से में थी। वो फ्रैंक की कोई भी बात सुनने पर तैयार नहीं थी। ये देखकर फ्रैंक का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर वहां से चला जाता है। इधर वो दूसरे किंगडम का शिकारी फ्रैंक के बदले हुए जानवर की लाश सबके सामने लाता है और कहता है ये वही खतरनाक जानवर है जो सबको मार रहा था। देखो आज मैंने इसे मार दिया। सब लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और शुक्र करते हैं कि वो खतरनाक जानवर मर चुका है। सब शिकारी की तारीफ करते हैं और इसे अपना हीरो मान लेते हैं। कुछ दिन बाद एक औरत जंगल में बकरी के बच्चे को ढूंढने जाती है जो खो चुका था। जैसे ही वो अपने बकरी के बच्चे को पकड़ने लगती है तभी वो खतरनाक जानवर निकलता है और इस औरत पर हमला कर देता है। इसे बेरहमी से मारकर अपनी गार में घसीटकर ले जाता है। जब सोफी अकेली बैठी होती है तब वही लड़की इसके पास आती है जिसकी फ्रैंक पेंटिंग बनाया करता था। वो सोफी को बताती है कि फ्रैंक अक्सर मेरे पास आता था लेकिन सिर्फ पेंटिंग बनाने के लिए। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। तुम जैसा सोच रही हो वो बिल्कुल नहीं है। फ्रैंक सिर्फ तुमसे प्यार करता है और आज भी वो तुम्हें बहुत चाहता है। ये सुनकर सोफी बहुत पछताती है कि उसने इतने अच्छे इंसान पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। दूसरी साइड पर फ्रैंक और इसका साथी किंगडम छोड़कर जाने वाले थे लेकिन तभी प्रिंस फ्रैंक और उसके साथी के पास आता है और कहता है मुझे पता है कि वो जानवर अभी जिंदा है क्योंकि लोगों को मारने का सिलसिला अभी तक चल रहा है। जो जानवर सबको दिखाया गया था वो नकली है। मैं सारी हकीकत जानता हूँ। तुम यहाँ रहो और इस जानवर को मारो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। ये कहकर प्रिंस फ्रैंक को सोफी का लेटर देता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरी गलती है कि मैंने तुम पर शक किया। ये सुनकर फ्रैंक बहुत खुश होता है और अपने दोस्त के साथ यहीं रुकने का फैसला करता है। फिर रात को फ्रैंक सोफी से मिलने जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और गले लग जाते हैं। जब सोफी का डैड फ्रैंक के लिए कुछ खाने को लेने जाता है तभी वो खतरनाक जानवर वहां आ जाता है। वो आते ही सोफी के डैड पर हमला करता है और इसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो जानवर उन पर भी हमला करने लगता है। अब ये पूरी तरह देख लेते हैं कि वो कितना खतरनाक है। उसकी इतनी खतरनाक स्किन होने की वजह से ही उस पर कोई गोली और कोई तीर असर नहीं करता।
फिर जैसे ही वो सोफी को मारने ही वाला था कि इसे कंट्रोल करने वाला आदमी इसे इशारा करता है और वो जानवर वापस चले जाता है। अगले दिन फ्रैंक और इसका दोस्त इसे पकड़ने के लिए जंगल में जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रैंक के दोस्त को वो जानवर दिखाई देता है जिस पर वो अटैक कर देता है और गोली चलाना शुरू करता है। लेकिन जब जानवर एक गड्ढे में गिरता है तो वो इस पर लकड़ी का एक जाल डालते हैं, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि बड़ी आसानी के साथ जाल को तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। रास्ते में वो प्रिंस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से प्रिंस घायल हो जाता है। मगर फ्रैंक और इसका दोस्त फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो लगातार उस पर फायरिंग कर रहे थे। इस पर चीजें फेंकते हैं, इसे काफी ज्यादा घायल करने की कोशिश करते हैं। फिर वो इस पर एक और लकड़ी का जाल फेंकते हैं, लेकिन वो इसे भी आसानी से तोड़ देता है। प्रिंस की तबीयत काफी खराब होती है। ये देखकर फ्रैंक रुकता है और इसका ध्यान रखने लगता है, जबकि फ्रैंक का दोस्त इसका पीछा नहीं छोड़ता और इसके पीछे पीछे जंगल में चले जाता है। उसी जानवर का पीछा करते करते फ्रैंक एक गार तक पहुंचता है जहां इसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे इन्होंने बचाया था। ये देखकर फ्रैंक हैरान हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इनके साथ और भी लोग थे जो इनकी टीम में शामिल थे। तभी वो लोग इस पर हमला कर देते हैं, चारों तरफ से घेर कर इसे मारने लगते हैं। लेकिन फ्रैंक का दोस्त एक बहादुर योद्धा था, वो बड़ी आसानी के साथ इनको रोक रहा था। जब वो उस लड़की को मारने लगता है जिसे लोग विच कह रहे थे, तब इसका हाथ रुक जाता है। जैसे इसका ध्यान भटकता है तो पीछे से इस पर कोई गोली चला देता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। सब लोग इसे कंधों पर उठा लेते हैं और अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग इसे उठाकर एक गार में फेंक देते हैं। तभी फ्रैंक का वही व्हाइट वुल्फ दिखाई देता है जिसे इसने बचाया था। वो फौरन फ्रैंक के पास जाता है और उसे ये सब कुछ बताता है। तो फ्रैंक अपने दोस्त की ये हालत देखता है तो बहुत रोता है। वो अपने दोस्त की लाश उठाकर घर ले आता है, इसका इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि इसकी सांसें कब की रुक चुकी थी। ये देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। अब वो रुकने वाला नहीं। अपने दोस्त का बदला लेने के लिए वो अकेला ही चला जाता है। जिन लोगों ने इसके दोस्त को मारा था वो सब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और अजीब तरह से नाच गाकर रस्में कर रहे होते हैं। फ्रैंक वहां पहुंचकर जोश में इन पर हमला कर देता है। वो काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन फ्रैंक एक बहादुर और खतरनाक योद्धा था। वो इन्हें आसानी के साथ मार गिराता है। वापस आकर वो अपने दोस्त की लाश को आग लगाता है। फिर वहाँ राजा और इसके लोग आते हैं जो फ्रैंक से कहते हैं, तुमने गांव के बेकसूर लोगों को मारा, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर जेल जाना होगा। फ्रैंक इन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग बहुत खतरनाक थे, उन्होंने पहले मेरे दोस्त को मारा, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और इसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। कुछ देर बाद एक लड़की फ्रैंक से मिलने जेल में आती है। इस लड़की के पास बहुत ही अजीब जानकारी थी। वो फ्रैंक से कहती है, चर्च के फादर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि वो एक सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करते हैं जिसका नाम ब्रदरहुड है, और इसी सीक्रेट सोसाइटी ने इस खतरनाक जानवर को पाला हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि राजा का वो दूसरा शिकारी साथी भी इसमें शामिल है ताकि वो राजा की जगह ले सके, और तुम ये सारा राज जान चुके हो, इसलिए फादर चाहते हैं कि तुम भी इनके रास्ते से हटा दिए जाओ। ये सुनकर फ्रैंक बहुत घबरा गया, लेकिन तभी इसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो उल्टियां करनी शुरू करता है। दरअसल इस लड़की ने फ्रैंक के खाने में जहर मिला दिया था। वो तकलीफ में तड़पने लगता है। इस तरह फ्रैंक की मौत यहीं पर हो जाती है। अब जब सोफी को पता चलता है कि फ्रैंक मर गया है तो वो फौरन इससे मिलने के लिए निकलती है क्योंकि इसे अब भी यकीन नहीं था कि वो सच में मर गया है। लेकिन जैसे ही इसने इसकी लाश देखी तो वो बिल्कुल टूट गई और इसे ये यकीन हो गया कि ये सच में मर चुका है। थोड़ी देर बाद वही पेंटिंग वाली लड़की फ्रैंक की कब्र पर आती है क्योंकि असल में इस लड़की ने फ्रैंक के खाने में जहर नहीं बल्कि ऐसी दवा मिलाई थी जिससे ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए ताकि वो फादर को फ्रैंक को मरा हुआ दिखा सके। इसके बाद वो अपने साथियों से कहती है कि फ्रैंक की कब्र को खोदो। वो इसकी कब्र खोदते हैं और फ्रैंक को जिंदा बाहर निकाल लेते हैं। इधर सोफी उदास बैठी थी कि तभी इसका फियांसी वहां आता है। इसने सोफी को तसल्ली देने की बजाय इससे बदतमीजी करनी शुरू की। इसी दौरान हमें इसका वो हाथ दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक और डरावना था। इसके लंबे लंबे नाखून भी थे जो बिल्कुल इस आदमी के हाथ की तरह थे जो उस खतरनाक जानवर को कंट्रोल करता था। यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वही आदमी था जो लोगों को मार रहा था और उस खतरनाक जानवर को कंट्रोल कर रहा था।
और वो फादर के कहने पर ये सब कुछ कर रहा था और ब्रदरहुड टीम का हिस्सा था, ताकि वो सारे किंगडम में डर का माहौल बना सके और इसके बाद वो राजा को भी अपने रास्ते से हटा सके। दूसरी साइड पर फ्रैंक गुस्से में फादर और ब्रदरहुड टीम के सभी मेंबर के पास पहुंच चुका था। एक एक करके वो सभी को मारना शुरू करता। वो बहुत ज्यादा लोग थे, लेकिन फ्रैंक की तलवार के सामने वो ज्यादा देर नहीं टिक पाते। उनका काम तमाम करने के बाद फिर वो वहाँ उसी आदमी को देखता है जो खतरनाक जानवर को कंट्रोल कर रहा था। फ्रैंक को तो पहले इस पर बहुत गुस्सा था। वो अपने पूरे जोश के साथ इस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच तलवारों से बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन कुछ देर के बाद फ्रैंक ने उसे बुरे तरीके से मारा और उसकी जान खत्म कर दी। अब फादर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन तभी वहां पर काफी सारे भेड़ियों से घेर लेते हैं और इसे मार देते हैं, क्योंकि इसने भी बेकसूर भेड़ियों को मार दिया था। अब प्रिंस जल्दी से फ्रैंक के पास आता है और इसे बताता है कि सोफी की हालत बहुत खराब है, वो मर रही है, तुम्हें उसके पास जाना होगा, शायद तुम उसकी जान बचा सको। ये सुनकर फ्रैंक फौरन से सोफी के पास जाता है। वो बेहोश थी और मरने के करीब थी। फ्रैंक इसका सर अपनी गोद में रखता है, अपने दोस्त की बनाई हुई एक बहुत अच्छी दवाई इसके मुंह में डालता है। जैसे ही वो दवाई इसके मुंह में जाती है तो फौरन से उसे होश आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद फ्रैंक उस जानवर के पास जाता है जो काफी जख्मी था और तकलीफ के मारे उससे हिला भी नहीं जा रहा था। फ्रैंक उसे इसकी तकलीफ से मुक्त करने के लिए इस पर गोली चलाता है और इसे मार देता है, ताकि दोबारा से कोई और इसे कंट्रोल ना करे। इस तरह फ्रैंक ने उस सोसाइटी को भी खत्म कर दिया और इस जानवर को भी मार दिया, जिससे अब ये किंगडम पूरी तरह सेफ हो चुका था। फिर फ्रैंक सोफी के साथ अपने किंगडम के लिए निकलता है, जहां जाकर वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे और एक अच्छी जिंदगी शुरू करने वाले थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।